हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम फार्मा में कीमोथेरेपी की नई एंटीबायोटिक मैक्रोलीड को और एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो भी होते हैं, अदर जो भी बचा हुआ कुछ है, इसमें हम सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। मैक्रोलीड आर एंटीबायोटिक विथ अ मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग विथ अटैच शुगर। मैक्रोलिड्स एक ऐसी एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसमें मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होता है, ठीक है, जिसके साथ वो अटैच होती है। ठीक है, मैक्रोलिड्स ऐसी एंटीबायोटिक है जिसमें मैक्रोसाइक्लिक एंड लैक्टोन रिंग अटैच होती है शुगर के साथ, तो उसको मैक्रोलिड कहते हैं। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन जो है फर्स्ट डिस्कवर की गई थी इसमें 1950 में। मैक्रोलिड की फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और उसके हम कुछ डेरिवेटिव स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल जैसे रॉक्जिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रो टे, टेलिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक मैक्रोलिड में डिस्कस करते हैं हम कौन से? इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, फर्स्ट इसमें पॉइंट है, इरिथ्रोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। ठीक है, किससे? इरिथ्रोमाइसिस इरिथ्रियस से इसको हम निकाले हैं। ठीक है, सेकंड है, ये वाटर सॉल्युबिलिटी इज लिमिटेड। इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो? लिमिटेड में, कम मात्रा में होता है। ठीक है, इसलिए रिमेन स्टेबल इन कोल्ड वाटर, इसलिए जो क्या होती है, कोल्ड वाटर में ये स्टेबल रहती है। अब बात करें इसकी एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की, ठीक है, तो ये क्या होती है? नैरो स्पेक्ट्रम की होती है। ठीक है, या तो ग्राम पॉजिटिव को मारेगी या तो ग्राम नेगेटिव को मारेगी। ठीक है, ये इफेक्टिव अगेंस्ट होती है एरोबिक ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, सम ग्राम नेगेटिव हो गया, उनके लिए इफेक्टिव होती है। ठीक है, अगर इसको जो लो कंसनट्रेशन में देंगे तो बैक्टीरियोस्टैटिक होगी, अगर इसको हाई कंसनट्रेशन में देंगे तो क्या होगी? ये बैक्टीरियोइडल नेचर की होती है। ठीक है, जिस एग्जाम्पल में किसको मारती है? स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, न्यूमोकोकाई हो गया, स्टेफाइलोकोकाई हो गया, गोनोकोकाई हो गया, लीजियोनेला हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस, ये किस किस से रेजिस्टेंस का डेवलप हो सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाई बाई प्लाज्मिड। ठीक है, एक ये क्या बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस जो होता है एक और होता है किसका? प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में जो होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है जेनेटिक मटेरियल में प्लाज्मिड होता है। ठीक है, वही उसकी रक्षा करता है। तो अगर अगर रेजिस्टेंस का जो डेवलप होता है वो प्लाज्मिड के थ्रू होता है। बैक्टीरिया में एक ऑर्गन होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया में नॉट टेक एंटीबॉडी और बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम दैट इनएक्टिवेट मैक्रोलिड्स। ठीक है, अगर जो है बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, अगर उसको एंटीबायोटिक ले रहा है, ठीक है, एंटीबायोटिक लिया है, उसकी वजह से अगर उसके प्रति जो है कोई एंजाइम प्लाज्मिन उसके प्रति जो है कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा, तो क्या करेगा? वो इनएक्टिवेट कर देगा उस मैक्रोलिड के एंटीबायोटिक को। ठीक है, इफ्लक्स ऑफ ड्रग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो इसमें जो है ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है वो इफ्लक्स के थ्रू होता है बॉडी में। ठीक है, या फिर जो है क्रोमोसोम जो होता है बैक्टीरिया का वो म्यूटेट हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है? उसका म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, या फिर जो होता है, जो परमेबिलिटी जो होती है एंटीबायोटिक की जो होती है, परमेबिलिटी जो एंटीबायोटिक होती है वो कम हो जाए, उसके वजह जो है इसका रेजिस्टेंस हो जाता है। अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक कैसा होता है? ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में फर्स्ट है ये एसिड स्टेबल एसिड लेवाइल होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि जो है अगर इसको हम ले रहे हैं बाई माउथ जो होता है, तो जो हमारे गैस्ट्रिक में जो स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम पेरेंट्रिल देते हैं। ठीक है, क्या करता है? ये डायरेक्टली बंडल इसके इंटर इनटू एब्सेस प्लेसेंटा बट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होता है? तो इसको हम पैरेंट्री देंगे तो क्या करेगा? ये एब्सेस में जो घाव बने हैं, पस बना, उसमें चला जाता है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है बी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका एक्शन जो होता है बाल के थ्रू भी होता है। ठीक है, इसका डोज जो होता है एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो है नीडेड ऑफ द रीनल फेलियर, मतलब जो है जो जितना रीनल फेलियर का पेशेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो उसका डोज, अगर ज़्यादा लीवर ख़राब है तो उसको जो है कम देते हैं, कम ख़राब है तो उसको ज़्यादा मात्रा में हम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ठीक है, तो अगर जो है हम एक पॉइंट याद करते हैं, जैसे अगर इसको लो कंसंट्रेशन में देंगे तो बैक्टीरियोस्टैटिक रहेगी, मतलब बैक्टीरिया को सिर्फ ग्रोथ को रोकेगी। तो इसका हाई कंसंट्रेशन में देंगे तो क्या होगी? बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरह किल कर देती है। ठीक है, का क्या होता है रिएक्शन? ये जो होता है बैक्टीरिया में जो होता है 70 राइबोसोम होता है जो 50 और 30 में टूटता है। ठीक है, तो वो जो 50 टूटता है उसी से क्या करता है? ये
मैक्रोलीड जो होता है एरिथ्रोमाइसिन जो होता है उससे बाइंड कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बैक्टीरिया का जो है ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसलिए वजह से क्या होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है उसका कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो बैक्टीरिया के जो है प्रोटीन को फॉर्मेशन को डिक्रीज करती है, इसलिए बैक्टीरिया को क्या करती है किल कर देती है, पूरी तरह मार देती है। इसका एडवर्स की बात करें, ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है विथ कोलेस्टेटिक जॉइंडिस स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 वीक ट्रीटमेंट, ठीक है। और उसमें क्या होता है हेपेटाइटिस में मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे कोलेसिस्टैटिक जॉइंडिस उसको हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 वीक का ट्रीटमेंट करेंगे तो एक कंडीशन देखी गई है पेशेंट में, ठीक है। सेकेंड है ईपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस दिखा गया है, ठीक है, नोजिया देखा गया है और वोमिटिंग देखा गया है और डायरिया भी देखा गया है, ठीक है। उसमें जो होता है साथ साथ थर्ड नंबर एलर्जिक रिएक्शन होती है, जैसे रैसेस हो गया, फीवर हो गया, ठीक है। कार्डियक एरिदमिया होता है अगर कार्डियक पेशेंट है, तो अगर कार्डियक पेशेंट को ये है तो उसको कार्डियक एरिदमिया भी देखा गया है, ठीक है। और पेशेंट को हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की, ठीक है, और इसको कंबाइन में किसी ड्रग के साथ देते हैं तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नॉट टू बी कंबाइंड विथ क्लोरोफेनिकॉल एंड क्लिंडा क्लिंडामाइसिन क्लेथ्रोमाइसिन प्रोड्यूस टॉक्सिटी। इसको जो हो हम क्लोरोफेनिकॉल के साथ क्लिंडामाइसिन के साथ और क्लेथ्रोमाइसिन के साथ कभी भी हम मिक्स करके नहीं देते हैं। अब बात करें इसका यूजेस की, ठीक है। इसका यूज जो होता है हम अगर पेनिसिलिन नहीं है तो उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं क्या, हम इरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, अल्टरनेटिव यूज करते हैं पेनिसिलिन का, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है कब, एटिपिकल निमोनिया के लिए जो कॉज करता है कैसे माइकोप्लाज्मा के साथ, क्लेमाइडिया के साथ, लेजियोनला के साथ, माइकोप्लाज्मा निमोनी के साथ, ठीक है। सेकंड इसमें है लेजियोनी निमोनिया में इफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड है वूपिंग कफ में, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन जो होता है वूपिंग कफ में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, फ्रेंजाइटिस हुआ है, ठीक है, या टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो भी उसमें हम दे सकते हैं क्या, हम दे सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन को, ठीक है। अब फिफ्थ में स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, अगर जो है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो भी यूज़ कर सकते हैं, डिप्थीरिया में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिफेलिस हुआ है, गोनोरिया हुआ तो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कम्फाइलोबैक्टर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ उसमें यूज़ कर सकते हैं, टेटनस में यूज़ कर सकते हैं, एंथ्रेक्स में यूज़ कर सकते हैं, और टॉपिकल जो होता है ऑइंटमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं स्किन इन्फेक्शन का, ठीक है। टॉपिकल इसको इन्फेक्शन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर जो है हम दूसरा पढ़ते हैं क्लेथ्रोमाइसिन, रोजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो रोजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, ठीक है, रोजिथ्रोमाइसिन जो होता है ये लॉन्गर एक्टिंग का होता है, ठीक है, क्या है ये लॉन्गर एक्टिंग का होता है, और साथ साथ वो एसिड लेवल होता है, ये लॉन्गर एक्टिंग का लंबे समय तक काम करेगा और जो है एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और ये मोर पोटेंट होता है और बेटर जॉब होता है एंड बेटर जो है टिश्यू पेनिट्रेशन होता है कंपेयर टू द इरिथ्रोमाइसिन जो होता है। इसका एक लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग होता है रोजिथ्रोमाइसिन का, और एसिड स्टेबल होता है, मतलब स्टमक के थ्रू जो है एसिड प्रोड्यूस होता है उससे नष्ट नहीं होगा, और अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है हमें, और इसका जो होता है एब्जॉर्प्शन जो होता है बढ़िया होता है, ठीक है, और उसका टिश्यू पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू बात करें तो इरिथ्रोमाइसिन के साथ, ठीक है। इसका जो है इसका मेटाबॉलिज्म जब होता है पाचन क्रिया होती है भोजन का, तो उसमें जो है इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। और इसमें ड्रग इंट्रैक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम खाना खाने से 3 मिनट पहले ले सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव टू इरिथ्रोमाइसिन बट एक्सपेंसिव, ये क्या होता है रोजिथ्रोमाइसिन जो होता है अल्टरनेटिव इरिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रोजिथ्रोमाइसिन होता है रोजिथ्रोमाइसिन जो होता है ये क्या होता है एक्सपेंसिव होता है, ठीक, क्या होता है एक्सपेंसिव, मतलब वो बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन का, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन का ये भी लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, एसिड लेवाइल है, ठीक है, और बेटर एब्जॉर्प्शन पावर होता है, ठीक है। इसका मोस्ट इफेक्टिव होता है एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया में, ठीक है, जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो गया एंड सम प्रोटोजोआ हो गया। इसमें क्या लॉन्गर एक्टिंग होता है देन इरिथ्रोमाइसिन का, ठीक है। लॉन्गर एक्टिंग देन मतलब इसका रिएक्शन जो होता है इरिथ्रोमाइसिन से ज़्यादा होता है, मतलब लंबे समय तक ये काम करती है, ठीक है। लेकिन जो होता है इसमें क्या होता है कि कुछ ड्रग इंट्रैक्शन होता है, किसी के साथ क्या करती है ड्रग के साथ देंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, पहला यूज अलॉन्ग विद द ओमिप्राजोल एंड एमोक्सिसिलिन फॉर एच पाइलो इन्फेक्शन इन पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अगर हम जो है पेप्टिक अल्सर हुआ है पेशेंट को, ठीक है, उसको ओमिप्राजोल दे रहे हैं, ठीक है, एमोक्सिलिन दे रहे हैं, ठीक है, तो एच पाइलो इन्फेक्शन के लिए, तो उसके साथ में हम जो होता है क्लेथ्रोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम एजिथ्रोमाइसिन का, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, ये डेरिवेटिव होता है इरिथ्रोमाइसिन का, मतलब इरिथ्रोमाइसिन से डिराइव होता निकलता है, ठीक है। इसका एक्टिविटी जो होती है सिमिलर होती है कैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ में, ठीक है। इसका एसिड स्टेबल होता है, इसका रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, टिश्यू पेनिट्रेशन इज लॉन्गर एक्टिंग होता है एंड बेटर टॉलरेट देन एरिथ्रोमाइसिन। इसका भी क्या होता है एसिड स्टेबल होता है, ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, इसका टिश्यू पेनिट्रेशन भी अच्छा होता है, और जो होता है बेटर टॉलरेट
टॉलरेट होता है एज कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। फ्री ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, जो ड्रग इंटरेक्शन जो होता है इसमें भी नहीं होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अगर प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बचने के लिए। कैसे, इन ट्रीटमेंट ऑफ एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है। एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया इन्फेक्शन हमें सस्पेक्ट है कि हमें हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, हमको लग रहा है कि उसके कॉन्टेक्ट में आए थे, हमें हो रहा है, तो उसमें जो है हम प्रोफाइलेक्सिस फॉर्म इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इन एड्स पेशेंट में, ठीक है, मतलब एड्स पेशेंट है, अगर लगता है कि हम उसके कांटेक्ट में गए थे, हमें हो सकता है, तो जो होता है प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो होता है एरिथ्रोमाइसिन लेते हैं।